जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, आज फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 30,000 की वकैब की सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। बस आप इस सीरीज़ को देखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप छोटा मोटा कोई भी काम कर रहे हो, जैसे डिनर ही कर रहे हो, तो आप लगा के वीडियो छोड़ दीजिए, आपको वकैब खुद ब खुद याद हो जाएगी। मानते हैं हम कि वकैब रटने से बेहतर है कि आप वीडियो के थ्रू 2-4 बार सुन लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए, आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज फिर से हम सीखने वाले हैं 5 प्रश्न, और उस 5 प्रश्न के साथ साथ जो है कि हम क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन होते हैं उसको भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है कि 20 वर्ड हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। अ वॉइस दैट कांट बी हियर, यानी एक ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। तो क्या अनहियर्ड बोला जाता है, फाइंड बोला जाता है, इनऑडिबल बोला जाता है कि ऑडिबल बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है इनऑडिबल, यानी एक ऐसी ध्वनि जिसे हम सुन नहीं सकते, तो उसे बोला जाता है क्या, इनऑडिबल। ऑडिबल माने ऑडिबल इसी का अपोजिट है, यानी उल्टा है। ये हो जाएगा क्या, इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी एक ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है। अब अनहियर्ड माने भी होता है जिसे सुना नहीं जा सकता, और फाइंड माने आप जानते ही हैं क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, इनऑडिबल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसमें पूछा है अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखता है, उसे क्या बोलते हैं? अगर आप मेरी लगातार वीडियोस देखते आ रहे हैं तो ये आपको प्रश्न जो है कि देखते ही आ जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है कि मैं 2-3 बार करवा चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। 5-7 मिनट के वीडियो हैं, लेकिन आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला आंसर है क्या, कैलीग्राफर है, दूसरा है कॉलियर है, तीसरा है कोरियोग्राफर है, और चौथा है कार्टोग्राफर है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलीग्राफर। ठीक है। मैं इसको बता चुका था कि कैली में होता है बहुत ही सुंदर राइटिंग में, और ग्राफर माने होता है लिखने वाला है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इम्पॉर्टेंट वर्ड ये है ऑप्शन नंबर सी वाला, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को डांस स्टेप सिखाता है, उसे क्या बोला जाता है, कोरियोग्राफर बोला जाता है। और ये 4th ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर माने होता है जो मानचित्र को बनाता है ना, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। तो ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलीग्राफर, यानी जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखता है उसे कैलीग्राफर बोला जाता है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग विंड प्रेशर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम वाइंड यानी हवा के प्रेशर को मापते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है, मैनोमीटर बोला जाता है कि माइक्रोमीटर बोला जाता है कि टेम्परेचर बोला जाता है कि बैरोमीटर बोला जाता है? तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर होने वाला है बैरोमीटर। ठीक है। यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाइंड प्रेशर को मापता है, उसे क्या बोला जाता है, बैरोमीटर बोला जाता है। अब माइक्रोमीटर तो आप लोग जानते ही हो, माइक्रोमीटर में माने क्या होता है, टेम्परेचर माने होता है सिंपल तापमान होता है। ठीक है। और मैनोमीटर आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या। अगला प्रश्न हमारा है अ पर्सन हु प्रेटेंड्स टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन होने का दिखावा करता है, यानी जो एक तरह से ढोंगी बोल लीजिए आप। तो ढोंगी को क्या बोलते हैं, क्या एक्सप्लोरर बोलते हैं कि प्रॉम्प्टर बोलते हैं कि इम्पोस्टर बोलते हैं कि डिवाइनर बोलते हैं? अब इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर में नहीं होता है वह व्यक्ति जो ढोंगी होता है, उसे इम्पोस्टर बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है। बाकी वर्ड्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है। एक भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब आइए,
ये लास्ट प्रश्न हमारे वीडियो का है, क्या दिया है, अ जनरल पार्डन फॉर अफेंडर्स, यानी एक जो क्षमादान होती है, जो राज्य के द्वारा एक क्षमादान दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? क्या पार्ले बोला जाता है, एमनेस्टी बोला जाता है, पैरोल बोला जाता है, एक्विटल बोला जाता है? इसका राइट आंसर होने वाला है एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी हमारा राइट आंसर होने वाला है। एमनेस्टी मतलब होता है एक, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? एमनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब पैरोल क्या होता है? पैरोल माने होता है जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद है, ठीक है, और उसके घर या रिलेशन में कोई घटना घट जाती है तो उसको जो 1-2 दिन के लिए जो छुट्टी दी जाती है उसे पैरोल बोला जाता है। फिर वो वापस क्या करेगा, जैसे ही छुट्टी उसकी बीत जाएगी 1-2 दिन की, वो फिर से वापस जेल में आ जाएगा। तो जो 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी होती है उसे क्या बोला जाता है? पैरोल बोला जाता है। ठीक है, और एक्विटल माने होता है आरोपों से बरी कर देना है। ठीक है, जबकि एमनेस्टी क्या होता है, इसका मतलब होता है क्षमादान होता है। तो ये वर्ड आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे जो कि 5 वर्ड्स आज के कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।